अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सलेबियों के लिए ये चोट मामूली नहीं थी कि उन्होंने मुसलमान के इलाके मोसल के करीब पहाड़ियों के गारों को वसी करके इतना ज़्यादा असलहा और आतिशगीर सियाल छुपा कर रखा था जिससे वो सल्तनत इस्लामिया की तमाम तर कलाबंदियों को खंडरों में बदल सकते थे। मगर सुल्तान अयूबी के तबाह कर जासूसों ने उसे उड़ा दिया। यह सामान चूंकि पहाड़ी के अंदर वसी गार में था, इसके धमाके ने दूर दूर तक ज़मीन यूं हिला दी थी जैसे जलजला आया हो। ये तो किसी को भी मालूम नहीं था कि यह तबाही किस तरह बपा की गई है, जिससे सिर्फ सलेबियों की नहीं बल्कि सलेबियों के सबसे बड़े इत्तेहादी इज़्ज़ुद्दीन की भी कमर टूट गई थी। उन्होंने सुल्तान अयूबी के खिलाफ जो दरपर्दा मुआहदा कर रखा था, उस मुआहदे के परखच्चे उड़ गए थे। सलेबियों को यकीन था कि यह सुल्तान अयूबी के जासूसों का काम है। उन्होंने सोचा ही नहीं कि यह इत्तफाक़ी हादसा भी हो सकता है। दरवेश का अंजाम यह हुआ कि असलहा और आतिशगीर सियाल की तबाही के साथ ही तबाह हो गया। दूसरे दिन मोसल के लोगों पर दहशत तारी थी। उन्हें बताने वाला कोई न था कि रात यह धमाका और ज़मीन का लर्जा कैसा था, और पहाड़ियों में से ये जो सियाह बादल उठ उठ कर आसमान को जा रहे हैं, ये कैसे हैं। आतिशगीर सियाल कई रोज़ जलता रहा। उसके साथ वसी गार में अंदर जो सामान रखा था वो भी जल रहा था। डर के मारे कोई उधर जाता नहीं था। सब उसे दरवेश की करामात या कहर समझ रहे थे। ऐसी दहशत ज़दगी की अजियतनाक कफियत में उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, वो जहन्नम की आग में जल गया है, वो अपने जहन्नम में जल गया है। ये एक और दरवेश था जो सब्ज कुबा में मलबूस था। सर के बाल लंबे और सफ़ेद थे, दाढ़ी भी लंबी और सफ़ेद थी। उसके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियाँ थीं। एक हाथ में लंबा सा और दूसरे में कुरान था। ये उसी दरवेश की माने था जो उसी की तरह अचानक नमूदार हुआ, और जब वो बाजार में आया तो खौफ से कांपते हुए लोगों ने उसे रोक कर घेर लिया। उसकी आंखें नीम वा थीं। उसने रुक कर कहा, वो जहन्नम में जल गया है जो कहता था कि खुदा इशारा देगा। उसके अंजाम से इबरत हासिल न करने वालों, तुम सब उसी जहन्नम में इसी दुनिया में जलोगे। खुदा ने तुम्हें रात को बिजली की कड़क की आवाज़ से इशारा दे दिया है। वो सियाह धुआं देखो, अल्लाह के कहर से डरो। इस किताब को मानो जो मेरे हाथ में है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। खुदा के लिए हमें कुछ बता। एक बूढ़े ने आगे होकर पूछा, ये सब कुछ क्या था? वो कौन था? तुम कौन हो? हमें बता कि रात ज़मीन क्यों लर्जी थी, और यह सियाह धुआं कैसा है? वो मजजूब था। नए दरवेश ने कहा, पागल था। अल्लाह ताला के सिवा कोई और फतह का या किसी खुशखबरी का इशारा नहीं दे सकता। फतह और शिकस्त, खुशी और गम अल्लाह के हाथ में है। उसने अपने आप को अल्लाह का एलची कहा और गुनाहगार हुआ। उसने सज़ा पा ली। जाकर देखो, उसकी एक हड्डी भी नज़र नहीं आएगी। वो जिस पहाड़ पर बैठा था, उस पहाड़ को भी सज़ा मिली। वो आगे चल पड़ा। वो दिन भर मोसल में यही सदा लगाता फिरता रहा। वो जहन्नम की आग में जल गया है। वो अपनी आग में जल गया है। ज्यों से लोग रोक लेते, वो इस मौजू पर आवाज़ देता कि गैब का हाल कोई इंसान नहीं जानता, और खुदा के इशारे यही हैं जो कुरान में हैं। उसने ज़ोहर की नमाज एक मस्जिद में पढ़ी, असर की किसी दूसरी मस्जिद में, और मगरिब की एक और मस्जिद में पढ़ी। वो जिस मस्जिद में गया वहाँ नमाजियों के हजूम जमा हो गए। उसने हर मस्जिद में यही वाज दिया कि बरहक सिर्फ कुरान पाक है, और लोगों कुरान के इशारों पर अमल करो। वो मगरिब की नमाज पढ़कर निकला तो रात गहरी हो रही थी। वो एक वीराने की तरफ चल पड़ा। लोग भी उसके पीछे चल पड़े। उसने सबको रोक कर कहा, अब मेरे पीछे कोई न आए। मैं सारी रात वीराने में इबादत करूँगा और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश मांगूंगा। उसने लोगों पर ऐसा तासुर पैदा कर दिया था कि उनके दिलों में पहले दरवेश की दहशत निकल गई थी। उसने लोगों से वहीं रुकने को कहा तो वो रुक गए। उसने दुआया अल्फाज कहे और अंधेरे में गायब हो गया। लोग वहीं खड़े चेमगोयां करते रहे। किसी में उसके पीछे जाने की जुर्रत नजर नहीं आती थी, मगर एक आदमी ऐसा था जो अंधेरे से फायदा उठाते हुए लोगों से नजरें बचाकर दरवेश के पीछे जा रहा था। दरवेश लोगों की नज़रों से ओझल होकर तेज चलने लगा था। उसके पीछे जाने वाले आदमी ने भी कदम तेज कर लिए। उसके कदमों की आवाज़ पर दरवेश रुका और पीछे देखा। वो आदमी जिसे अंधेरे में दरवेश साई की तरह नजर आ रहा था, फौरन रुका और बैठ गया। दरवेश को कुछ भी नजर न आया तो वो चल पड़ा, लेकिन वो बार बार घूम कर देखता था।
कुछ और आगे गए तो ये आदमी दरवेश के करीब पहुंच गया। दरवेश ने बुलंद आवाज से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। ये किसी आयत का विर्द था। उसने कदम सुस्त कर लिए। पीछे वाले आदमी ने अपने कमरबंद से खंजर निकाला और दबे पांव वो फासला तय किया जो उसके और दरवेश के दरमियान रह गया था। उसने खंजर वाला हाथ ऊपर किया। वो पीछे से दरवेश पर वार करके उसे ख़त्म करने को था। खंजर अभी ऊपर ही था कि दरवेश बिजली की तेज़ी से घूमा। उसने अपना मोटा आसा ऊपर को घुमाया। आसा उस आदमी की खंजर वाली कलाई पर लगा। इसके साथ ही उसने उस आदमी के पेट में ऐसी लात जमाई कि वो आदमी दोहरा हो गया। दरवेश ने आसा उस आदमी के सर पर मारा। उसका खंजर उसके हाथ से छूट गया। दरवेश ने खंजर उठा लिया। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। दरवेश ने उसे कहा, खंजर मेरे हाथ में है, पेट के बल लेटे रहो। वो आदमी पेट के बल लेट गया। दरवेश ने मुंह से किसी जानवर की आवाज़ निकाली। ऐसी ही आवाज़ दूर से भी सुनाई दी। उसने फिर आवाज़ निकाली। अंधेरे में दौड़ते कदमों की आहटें सुनाई दी। दो आदमी दरवेश के करीब आ रुके। दरवेश ने हंसकर कहा, इस बदबख्त ने वही हरकत की है जिसका हमें पहले ही खतरा था। मुझे तो उम्मीद थी कि दिन के वक्त मुसल के किसी दरीचे से तीर आएगा और मेरे दिल में उतर जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे रात को इससे कत्ल कराने की कोशिश की है। ये लो इसका खंजर। दरवेश ने ज़मीन पर लेटे हुए आदमी को आसा की हल्की सी ज़रब लगाकर कहा, उठ मरदूद, तो मुसलमान है? हाँ मेरे बुजुर्ग, उस शख्स ने अदब से कहा, मैं मुसलमान हूँ। दरवेश और उसके दोनों साथियों ने कह कहाँ लगाया। दरवेश ने उसे कहा, मुझे बुजुर्ग न कहो दोस्त, मैं तुमसे ज़्यादा जवान हूँ। तुम्हारा बहरूप कामयाब रहा है। दरवेश को उसके एक साथी ने कहा। इस आदमी को तीनों अपने साथ दूर एक खेमे में ले गए जिसके करीब 4-5 ऊँट बंधे थे। इर्द गिर्द चट्टानें थीं। इस आदमी को खेमे में बिठाया गया। एक दिया जल रहा था। उसने देखा कि दरवेश का चेहरा तो झुर्रियों भरा था, जैसे वो 80 साल का बूढ़ा हो, लेकिन अब उसकी आवाज़ जवानों जैसी थी। दरवेश ने सफ़ेद दाढ़ी और सर के लंबे बाल उतार दिए। उसके एक साथी ने उसे पानी में भिगा हुआ कपड़ा दिया जो दरवेश ने अपने मुंह पर रगड़ा। बुढ़ापे की झुर्रियाँ गायब हो गईं। उनमें से जो चेहरा बरामद हुआ वो एक जवान आदमी का चेहरा था जिस पर सलीके से तराशी हुई छोटी छोटी दाढ़ी थी। तुम असल में कौन हो? हमला करने वाले ने उससे पूछा। जिसे तुम कत्ल करने आए थे। उसने कहा, अब तुम बता दो कि तुम्हें किसने मेरे कत्ल के लिए भेजा था। कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरी मौत मरोगे। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। उस आदमी ने जवाब दिया, मुझे महल के एक हाकिम अहमद बिन अमर ने कहा था कि शहर में एक दरवेश फिर रहा है। उसने मुझे तुम्हारा हुलिया और तुम्हारी सदाएं बताई थीं और कहा था कि उस दरवेश को अंधेरे में कत्ल करना है, किसी को पता ना चले। अहमद बिन अमर ने कहा था कि दरवेश को कत्ल करके आओगे तो 200 दिनार मिलेंगे। क्या अहमद बिन अमर मुझे बूढ़ा दरवेश समझ रहा था? उसने बताया नहीं। उस आदमी ने जवाब दिया, उसने यही कहा था कि दरवेश को कत्ल करना है। दरवेश का बरूप धरने वाला और उसके दोनों साथी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के ज़मीन दोस्त गिरोह के आदमी थे जो मौसल में काम कर रहे थे। पिछली कहानी में जिस दरवेश का जिक्र आया है उसके असरात को ज़ैल करने के लिए सुल्तान अयूबी के गिरोह के इन आदमियों ने एक आदमी को दरवेश बनाया और उसे शहर में घुमाया था। लोग तो हम परस्त थे, दरवेशों को खुदा की आवाज़ समझते थे। पहले दरवेशों को सलेबियों ने अपने एक फरेब की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया था। सुल्तान अयूबी के आदमियों ने अपने एक जवान साथी को दरवेश के बारूब में पेश करके लोगों को तोहम परस्ती से हटाकर कुरान की तरफ माइल करने की कामयाब कोशिश की थी। अहमद बिन अमर जो मुसल में बिन अमर के नाम से मशहूर था, वाली मुसल इज़्ज़ुद्दीन की इंतज़ामिया का एक आला हाकिम था जिसकी हैसियत वज़ीर जितनी थी। उसे इत्तला मिली कि एक दरवेश शहर में पहले दरवेश के खिलाफ सदाएं लगाता फिर रहा है, तो वो समझ गया कि यह सुल्तान अयूबी के हामी गिरोह का आदमी है, लिहाजा उसे कत्ल करना ज़रूरी है, वरना लोगों को पहले दरवेश की असलियत का इल्म हो जाएगा और उन्हें यह भी पता चल जाएगा कि पहाड़ों में क्या जल रहा है। सुल्तान अयूबी के इस आदमी को कत्ल करने के लिए महल के हिफाजती दस्ते का एक सिपाही मुंतखब किया गया और उसे 200 दिनार का लालच देकर दरवेश के कत्ल के लिए भेजा गया। किराए का यह कातिल जिसे बूढ़ा समझ रहा था वो एक जवान आदमी निकला। उसे मालूम नहीं था कि बूढ़े के बारूप में यह जवान आदमी तजर्बाकार लड़ाका जासूस और छापा मार है।
बिन अमर के भेजे हुए इस कातिल को दिए की रोशनी में खेमे में बिठाकर बहुत कुछ पूछा गया, लेकिन उससे कोई राज मालूम न हो सका। वो उजरत पर सिर्फ कत्ल करने आया था। जिस आदमी ने दरवेश का बहरूप धरा था, उसने अपने दोनों साथियों की तरफ देखा। तीनों ने आंखों ही आंखों में कुछ तय कर लिया। उनमें से एक उठा और खेमे से रस्सी का एक गज भर लंबा टुकड़ा उठाया। वो किराए के इस कातिल के पीछे हुआ और तेजी से रस्सी उसकी गर्दन के गिर्द लपेट कर ऐसा फंदा बनाया कि ये आदमी तड़पने लगा और जरा सी देर में ठंडा हो गया। दूसरे दिन अहमद बिन अमर वाली मूसल इज्जुद्दीन के डेवड़ी नुमा कमरे में उसके पास खड़ा था। वो गुस्से में था और इज्जुद्दीन के चेहरे पर परेशानी थी। अहमद बिन अमर के हाथ में एक कागज था और उनके सामने फर्श पर एक लाश पड़ी थी जिसकी गर्दन के गिर्द रस्सी लिपटी हुई थी और उस रस्सी के साथ ये कागज बंधा हुआ था जो इज्जुद्दीन के पास था। यही फांसी दस्ते के उस सिपाही की लाश थी जिसे उसने नए दरवेश को अंधेरे में जाकर कहीं कत्ल करने को भेजा था। बिन अमर सारी रात उस सिपाही का इंतजार करता रहा था। सुबह उसे इतला मिली कि उसके घर के सामने एक लाश पड़ी है। वो बहर आया। जमीन पर उसके सिपाही की लाश पड़ी थी। आंखें खुली हुई थीं, जबान बहर आ गई थी, गर्दन के गिर्द रस्सी थी और रस्सी के साथ कागज बंधा हुआ था। कागज पर लिखा था, इज्जुद्दीन वली मूसल के नाम तुम्हारे एक हाकिम अहमद बिन अमर ने इस आदमी को मेरे कत्ल के लिए भेजा था। मैं इसकी लाश इज्जत और एहतराम से अहमद बिन अमर की दहलीज पर रख चला हूँ। ये बदनसीब सिपाही मुझे कत्ल नहीं कर सका। तुम भी इस तरह के बदनसीब हो जो सुल्तान अयूबी का अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ सके और आइंदा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। कुफार की दोस्ती से तुम जिल्लत के सिवा कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। एक रोज तुम्हारी लाश भी तुम्हारे महल की दहलीज पर पड़ी होगी। अहमद बिन अमर जैसे हाकिमों और मशीरों से बचो। ये खुशामदी टोला तुम्हारा कभी वफादार नहीं हो सकता। यही लोग तुम्हारे जवाल का बहस बनेंगे। हमारी ताकत देखो। तुम्हारा फौजी मुशीर एहतशामुद्दीन बेरूत सलेबियों के साथ दरपर्दा मुआहदे के लिए गया था, लेकिन हमने उसे लापता कर दिया है। वो अब सुल्तान अयूबी के पास है। तुम्हारे सलेबी दोस्तों ने पहाड़ों को खोद कर उनके अंदर जंगी सामान रखा। हमने यह सामान नजर आतिश करके तुम्हारी रियासत को जलजले का झटका दिया। तुमने अपने एक सिपाही को मेरे कत्ल के लिए भेजा और हमने तुम्हारे सिपाही की लाश तुम तक पहुंचा दी। तुम्हारा जवान शुरू हो चुका है। तुम्हारी निजात इसी में है कि सुल्तान अयूबी की इताअत कबूल कर लो और अपनी फौज उसके हवाले कर दो। हमें किबला अव्वल आज़ाद कराना है। इस दुनियावी बादशाही और जाहो जलाल से बाज आ जाओ। तख्त व ताज ने किसी का कभी साथ नहीं दिया। अहमद बिन अमर ने लाश अपने घर के सामने से उठवाई और इज्जुद्दीन के सामने जा रखवाई। इज्जुद्दीन ने भी यह तहरीर पढ़ी और कागज बिन अमर को देकर गहरी सोच में खो गया। अहमद बिन अमर गुस्से का इजहार करता रहा, लेकिन इज्जुद्दीन का गुस्सा सर्द पड़ चुका था। मुझे इतला मिली है कि मस्जिदों में भी उस नए दरवेश के चर्चे हो रहे हैं, इज्जुद्दीन ने कहा। और अब इस तहरीर से यह साबित हो गया है कि ये कोई दरवेश नहीं बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का कोई आदमी है। उसने कागज मरोड़कर लाश पर फेंक दिया। मैं उसे तलाश कर लूँगा, अहमद बिन अमर ने गुस्से से कहा, और सरेआम उसका सर तन से जुदा करूँगा। ठंडे दिल से सोचो, इज्जुद्दीन ने कहा। उस एक आदमी को कत्ल कर देने से तुम सलाहुद्दीन अयूबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें कुछ और करना है, कुछ और सोचना है। मैं चाहता था कि सलेबी सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला कर देते, मगर मालूम नहीं कि वो आगे क्यों नहीं आ रहे। वो चाहते हैं कि मैं सलाहुद्दीन अयूबी से बराह रास्त टक्कर लूँ, फिर वो मेरी मदद इस तरह करेंगे कि उनके छापामार दस्ते सलाहुद्दीन अयूबी के पहलू और रकब पर और उसकी रसद पर शब खून मारते रहेंगे। इस तरह मुझे मैदान जंग में बरतरी और कामयाबी हासिल होगी, और ज़रूर होगी। अहमद बिन अमर ने फर्श पर पाँव मारते हुए कहा। इज्जुद्दीन ने ताली बजाई। एक नौजवान खादमा दौड़ी आई। इज्जुद्दीन ने उसे कहा, दरबान से कहो कि ये लाश उठा ले और कहीं दफन कर दे। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चला गया जो उसका खास कमरा था। अहमद बिन अमर भी साथ था। इज्जुद्दीन फिर उधर आया और खादमा से कहा कि सुराही और प्याले ले आओ। दरबान से कहो कि किसी को इधर न आने दे। खादमा ने लाश देखी तो वो डर गई। उसकी नज़र मरोड़े हुए कागज पर पड़ी। वो अरबी पढ़ सकती थी। उसने तहरीर पढ़ी और कागज अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। दौड़कर बहर गई। दरबान से कहा कि लाश उठवा कर दफन करा दे
और सुरही और 2 प्याले सुनहरी थाल में रखकर इज़्ज़ुद्दीन के कमरे में चली गई। शाह आर्मीनिया ने मेरे पैगाम का जवाब दे दिया है, इज़्ज़ुद्दीन बिन अमर से कह रहा था। उसने मुझे अपने दारुल हुकूमत तल खालद में मिलने की बजाय मुझे हरजम बुलाया है। वो तल खालद से रवाना हो गया है। मैं 2 रोज़ बाद उससे मिलने जा रहा हूँ। खादमा ने प्यालों में जल्दी जल्दी शराब डालने की बजाय कपड़े से प्याले पहुँचने शुरू कर दिए। उसके कान इज़्ज़ुद्दीन की बातों पर लगे हुए थे। मेरा ख्याल है कि शाह आर्मीनिया तल खालद से हरजम जाने की गलती कर रहा है, अहमद बिन अमर ने कहा, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी तल खालिद की तरफ पेशकदमी कर रहा है। इज़्ज़ुद्दीन ने कहा, तुम्हें यह डर है कि शाह आर्मीनिया की गैर हाजिरी में सलाहुद्दीन अय्यूबी तल खालिद को मुहासरे में ले लेगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ भी तो हम सुल्तान अय्यूबी की फौज पर अकब से हमला कर देंगे। हम इस लड़ाई को तोल देंगे और सलेबियों को इतला देंगे कि वो भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमला कर दें। मुझे यकीन है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज पीस कर रह जाएगी। आप कब जा रहे हैं? अहमद बिन अमर ने पूछा। 2 रोज़ बाद, इज़्ज़ुद्दीन ने जवाब दिया। खादमा शराब पेश करने में इससे ज़्यादा तख़ीर नहीं कर सकती थी। उसने प्यालों में शराब डाली और दोनों को पेश की। इज़्ज़ुद्दीन ने उसे कहा कि वो चली जाए। वो ड्योढ़ी नुमा कमरे में गई तो वहाँ से लाश उठाई जा चुकी थी। खादमा भी वहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी। उसे ड्यूटी पर रहना था। वो बैठ गई और सोचने लगी। अचानक उसके मुंह से हाय निकली। उसने दोनों हाथ पेट पर रख लिए और दोहरी हो गई। दरबान और दूसरे मुलाजिम दौड़े आए। उसने कराते हुए बताया कि उसे पेट में अचानक दर्द उठा है। उसकी जगह फौरन दूसरी खादमा को बुलाकर वहां बिठा दी गई और उसे तबीब के पास ले गए। तबीब को उसने बताया कि उसे पेट में दर्द है। उसे दवाई दी गई। उसने कहा कि वो काम के काबिल नहीं रही। कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत संभल गई। तबीब ने उसे 2 दिनों की छुट्टी लिख दी और उसे कहा कि अपने घर चली जाए। वो अपने घर को जाने की बजाय गुलाम गर्शों वगैरह से गुजरती है। इज़्ज़ुद्दीन की बीवी रजी खातून के कमरे में चली गई। पेट दर्द का बहाना करके आई हूँ, खादमा ने रजी खातून से कहा। तबीब ने आज और कल की छुट्टी दे दी है। उसने कमीज के अंदर से वो कागज निकाला जो उसने लाश से उठाया था। कागज रजी खातून को दिया और उसे बताया कि यह कागज एक सिपाही की लाश के साथ था। रजी खातून ने तहरीर पढ़ी और बोली, आफरीन, हमारे मुजाहिद काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन कम वक्तों ने हमारे आदमी को कत्ल कराने की कोशिश की थी। मुझे इतला मिल चुकी है कि हमारे उस दरवेश ने लोगों के दिलों से सलेबियों के दरवेश की दहशत और वहम निकाल दिया है। फाद वही जवान साल आदमी था जिसने नए दरवेश का रूप धरा था। वो बगदाद का रहने वाला था। उसमें जासूस बनने की तमाम तरखूबियाँ मौजूद थीं। ओबरो जवान था। 2 साल से मुसल में मुकीम था और कामयाबी से जासूसी कर रहा था और नजरियाती महाज पर भी उसने अपने साथियों के साथ नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल कर ली थीं। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात इज़्ज़ुद्दीन की खादमा से हुई थी और दोनों एक दूसरे के दिल में उतर गए थे। खादमा शहर में रहती थी लेकिन उसका ज़्यादा वक्त महल में गुजरता था। जासूसी की ज़मीन दोज कार्रवाइयों के अलावा भी उन दोनों की मुलाकातें होती रहती थीं। मैं जो खबर ली हूँ वो अभी बताई ही नहीं, खादमा ने रजी खातून से कहा। इज़्ज़ुद्दीन 2 रोज़ बाद शाह आर्मीनिया से मिलने हरजम जा रहे हैं। मैंने शराब पेश करने के दौरान उससे ये बात सुनी है। वो अहमद बिन अमर को बता रहे थे कि शाह आर्मीनिया ने उन्हें पैगाम भेजा है कि वो तल खालद से हरजम रवाना हो रहा है और इज़्ज़ुद्दीन उसे वहाँ मिले। मैं रात तक फारिग नहीं हो सकती थी। मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया और आप तक पहुँची हूँ। रजी खातून ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी तल खालिद की तरफ पेशकदमी कर रहा है। मुझे मालूम नहीं कि तल खालिद में अपने जासूस हैं या नहीं। ये खबर सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुँचनी चाहिए। हो सकता है वो उन दोनों को हरजम में पकड़ ले। ये काम तुम ही करो। फाद या उसके किसी और साथी तक पहुँचो और उसे ये खबर सुनाकर मेरा पैगाम दो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी तल खालिद के रास्ते में होगा। ये खबर उस तक पहुँचा दो। अभी जाओ। खादमा चली गई। कुछ ही देर बाद इज़्ज़ुद्दीन रजी खातून के कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर घबराहट बड़ी साफ थी। रजी खातून को मालूम था कि वो क्यों परेशान है, फिर भी इस परेशानी की वजह पूछी। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की दुश्मनी और सलेबियों की दोस्ती के पत्थरों में पिस रहा हूँ, इज़्ज़ुद्दीन ने हरे हुए लहजे में कहा। मेरी तमाम दिलचस्पियाँ आपके साथ हैं, रजी खातून ने कहा, मगर मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के हक में कोई बात करती हूँ तो आपको शक होता है कि मैं उसकी हामी और आपके खिलाफ हूँ।
آپ کی پریشانی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان عداوت پیدا ہو گئی ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس قوم کو دوست سمجھ لیا ہے جو آپ کی دوست نہیں ہو سکتی ہے، وہ آپ کے مذہب کی دشمن ہی رہے گی۔ صلیبی اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے آپ کو دھوکہ دیں گے اور ضرور دیں گے، تو کیا میں صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں جا کر تلوار رکھ دوں؟ عز الدین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اگر میں ایسا کر گزروں تو اپنی فوج کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا؟ صلاح الدین ایوبی آپ کو اپنا محکوم نہیں، اپنا اتحادی بنانا چاہتا ہے۔ رضی خاتون نے کہا، تم اس شخص کی نیت کو نہیں سمجھ سکی۔ عز الدین نے کہا، وہ سلطنت اسلامیہ کی بات کرتا ہے مگر اسے اپنی ذاتی سلطنت بنائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس سے لڑیں گے۔ رضی خاتون نے کہا، اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو پریشان ہونے کی بجائے جنگ کی تیاری کریں، فوج میں اضافہ کریں۔ میری پریشانی یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جاسوسوں اور تباہ کاروں کا جال بچھا دیا ہے۔ عز الدین نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میرا اتنا قابل فوجی مشیر احتشام الدین بیروت بالڈون سے معاہدہ کرنے گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے، ہمارے تمام راز اس کے پاس ہیں۔ میں نے صلیبیوں سے اسلحہ، آتش گیر، سیال اور دیگر سامان کا ذخیرہ اپنے قریب جمع کرایا تھا، وہ تباہ ہو گیا ہے۔ آج میرے حفاظتی دستے کے ایک سپاہی کی لاش میرے پاس ہی ہے، اسے کسی نے قتل کیا ہے۔ رضی خاتون نے انجان بن کر پوچھا۔ ہاں، عز الدین نے اصل بات پر پردہ ڈال کر کہا، اسے کسی نے قتل کر دیا ہے، اسے ایک خاص کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے قاتل صلاح الدین ایوبی کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ صلاح الدین ایوبی صرف میدان جنگ میں نہیں لڑتا۔ رضی خاتون نے کہا، اس وقت وہ تل خالد کی طرف جا رہا ہے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ موصل میں بیٹھا ہے اور اپنی نگرانی میں تباہی کرا رہا ہے۔ صلیبیوں کی فوج کا اندازہ کریں، صلاح الدین ایوبی کی فوج سے 10 گنا زیادہ ہے، مگر صلیبی آگے بڑھ کر اس پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتے۔ صلیبیوں کے مقابلے میں آپ کے پاس جو فوج ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آپ کی فوج میں ایسے کماندار موجود ہیں جو آپ کے وفادار نہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ عز الدین اور زیادہ گھبرا گیا اور بولا، میں اس حد تک پہنچ چکا ہوں جہاں سے آسانی سے واپس نہیں آ سکتا۔ میں 2 روز بعد کہیں جا رہا ہوں، اگر حالات نے ساتھ دیا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ چپ ہو کر گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، رضی، میں نے ایک امید تمہارے ساتھ وابستہ کر رکھی ہے، میں آپ کی ہر امید پوری کروں گی۔ رضی خاتون نے کہا، اگر آپ مجھے صلاح الدین ایوبی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو کہیں گے تو میں وہ بھی کر گزروں گی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔